हेलो फ्रेंड्स, अक्सर आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह के वाक्य बोलते हैं जैसे तुमसे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं, या फिर तुमको देखे हुए बरसों हो गए हैं, या फिर आपसे मिले हुए 2 दिन हो गए थे, या फिर जिम गए हुए कई दिन हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा 2 दिन हो गए हैं, बरसों हो गए हैं, 2 दिन हो गए थे, या फिर कई दिन हो गए हैं। तो इस तरह से हर वाक्य में हर सेंटेंस में ये वाक्य आ रहे हैं। तो इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है आज की वीडियो में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं इन सभी वाक्य को बनाने के लिए हम इट हैज़ बीन प्लस टाइम प्लस हैविंग का यूज़ करेंगे। इन सभी वाक्यों को बनाने के लिए किसका यूज़ करेंगे हम? इट हैज़ बीन प्लस टाइम प्लस हैविंग। तो आइए अब इसी की सहायता से हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे इट हैज़ बीन, उसके बाद टाइम आएगा, जो भी उसमें टाइम दे रखा होगा, 2 दिन 3 दिन 2 साल 2 महीने इस तरह से दे रखा होगा, वो टाइम आएगा। उसके बाद आएगा हैविंग, और हैविंग के साथ आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ओके, पहले आप इट हैज़ बीन, उसके बाद टाइम प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो आइए अब इस स्ट्रक्चर के द्वारा हम इस तरह के वाक्य को बनाना सीखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है तुमसे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं। तुमसे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप पहले लिखोगे इट हैज़ बीन, 2 दिन हो गए हैं। इट हैज़ बीन, बीन के बाद आएगा टाइम, टाइम कितना है इसमें? 2 दिन, 2 दिन हो गए हैं तो 2 दिन टाइम है। इट हैज़ बीन, इसके बाद टाइम आएगा 2 डेज़, 2 डेज़ के बाद आएगा हैविंग, और हैविंग के बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? मिलना। मिलने को इंग्लिश में मीट बोलते हैं। मिलने की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, वो मीट होती है, MEET मीट, और मीट की थर्ड फॉर्म होती है मैट, MET मैट। इट हैज़ बीन 2 डेज़ हैविंग मैट यू, यू हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तुमसे मिले हुए, तुमसे यू हो गया, तुमसे को इंग्लिश में यू बोलेंगे। इट हैज़ बीन 2 डेज़ हैविंग मैट यू, तुमसे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं। फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसे पहला सेंटेंस है, आप इसको समझिए ध्यान से, इसके बाद ही आप अगले वाक्य बना पाओगे। तुमसे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं, इट हैज़ बीन, इसके बाद टाइम आएगा, टाइम कितना है? 2 दिन, 2 डेज़, 2 डेज़ के बाद हैविंग आएगा, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब क्या है इसमें? मिलना। मिलने को इंग्लिश में मीट बोलेंगे, और मीट की थर्ड फॉर्म होती है मैट। मैट के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? तुमसे, तुमसे को इंग्लिश में यू बोलेंगे। ओके, तुमसे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं, इट हैज़ बीन 2 डेज़ हैविंग मैट यू। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तुमको देखे हुए बरसों हो गए। तुमको देखे हुए बरसों हो गए। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे आप बोलोगे इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन, बीन के बाद टाइम आएगा, टाइम क्या है इसमें? बरसों, यानी सालों साल बीत गए हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम मैनी ईयर्स, मैनी ईयर्स, यानी बरसों बीत गए हैं, मैनी ईयर्स। इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स, ईयर्स के बाद आएगा हैविंग, हैविंग के बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? देखना। देखने को इंग्लिश में बोलते हैं सी, SEE, और सी की जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो सीन होती है, SEEN, सीन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ओके, इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स हैविंग सीन यू, इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स हैविंग सीन यू, तुमको देखे हुए बरसों हो गए हैं। इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स हैविंग सीन यू। फ्रेंड्स, इसे आप ध्यान से समझिए। आपको 1-2 बार थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में, लेकिन आप जैसे इनके रूल को, स्ट्रक्चर को समझ लोगे अच्छे से, तो आप इन्हें आसानी से बना पाओगे। और इस तरह के वाक्यों को आप इंग्लिश में डेली लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा बार बोलते हैं। तो अब से इन सभी वाक्यों को आप इंग्लिश में धीरे धीरे बोलने की ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आपसे मिले हुए 2 दिन हो गए थे। आपसे मिले हुए 2 दिन हो गए थे। तो फ्रेंड देखिए, अभी हमने जो फर्स्ट सेंटेंस बनाया था वो इसी से बिल्कुल सेम था, इसी की तरह था, बस उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है वो हम आपको बताते हैं। आपसे मिले हुए 2 दिन हो गए थे, उसमें क्या था? 2 दिन हो गए हैं, वो प्रेजेंट दिखा रहा था, और ये पास्ट दिखा रहा है। आपसे मिले हुए 2 दिन हो गए थे बता रहा है। तो थे के लिए आप हैज़ का यूज़ नहीं करोगे, जैसे यहाँ पर है ना, आपको यूज़ करना है स्टार्टिंग में इट हैज़ बीन, तो इसमें अगर थे आ जाए तो थे के लिए आप यूज़ करोगे इट हैड बीन। थे के लिए क्या यूज़ करोगे? इट हैड बीन। इससे पता चला कि आप पास्ट की बात कर रहे हो। ओके, आपसे मिले हुए 2 दिन हो गए थे,
थे आ गया, तो आप यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखोगे इट हैड बीन, इट हैज़ बीन नहीं लिखोगे, इट हैड बीन, क्योंकि हैज़ जो होता है वो प्रेजेंट को दिखाता है, वर्तमान को दिखाता है, और जो हैड होता है वो पास्ट को दिखाता है, भूतकाल को दिखाता है। तो इस सेंटेंस से पता चल रहा है ये पास्ट की बात हो रही है। आपसे मिले हुए 2 दिन हो गए थे, तो आप इसको बोलोगे इट हैड बीन 2 days हैविंग मैट यू। इट हैड बीन 2 days, टाइम आ गया 2 days, इसके बाद हैविंग आ गया, और हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। वर्ब है इसमें मिलना, मिलने को मीट बोलेंगे, और मीट की थर्ड फॉर्म होती है मैट, मैट के बाद आ जाएगा यू। इट हैड बीन 2 days हैविंग मैट यू। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान से समझिए, याद रखिएगा। अगर कोई वाक्य में थे की जगह है गए हैं, तो आप इट हैज़ बीन का यूज़ करोगे। अगर उसमें हो जाए कि गए थे, तो आप यूज़ करोगे इट हैड बीन का। ओके, बस इतना सही चेंज आपको करना है। ओके, अब इसी तरह से हम अगला वाक्य बनाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है जिम गए हुए कई दिन हो गए हैं। तो फ्रेंड्स ये वाक्य तो आप काफ़ी बार यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, तो अब से आप इसको इंग्लिश में बनाने की कोशिश कीजिएगा। जिम गए हुए कई दिन हो गए हैं, इसको आप कैसे बोलोगे? हो गए हैं तो आप इट हैज़ बीन लिखोगे। अगर इसमें होता हो गए थे तो आप क्या लिखते? इट हैड बीन। ओके, टेंस का याद रखिएगा। जिम गए हुए कई दिन हो गए हैं, आप इसको बनाओगे इट हैज़ बीन। इट हैज़ बीन के बाद आएगा टाइम। टाइम क्या है? कई दिन। कई दिन को इंग्लिश में बोलेंगे मैनी डेज। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको वर्ड मीनिंग भी आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। ओके, इसलिए आप डेली थोड़े थोड़े वर्ड मीनिंग याद भी किया कीजिए। तो अब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे इट हैज़ बीन मैनी डेज, हैविंग आएगा, और हैविंग के बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? गए हुए। गए हुए यानी जाना, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे गो। गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन। गोन के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। कहाँ पर गए हुए दिन हो गए हैं? जिम। गोन टू जिम। इट हैज़ बीन मैनी डेज हैविंग गोन टू जिम। जिम गए हुए कई दिन हो गए हैं। इट हैज़ बीन मैनी डेज, टाइम आ गया, उसके बाद हैविंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई गोन टू जिम, ऑब्जेक्ट आ गया। ओके फ्रेंड्स, आप इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। ओके, तो ये आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा सेंटेंस। इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपसे बात किए हुए कई महीने हो गए हैं। आपसे बात किए हुए कई महीने हो गए हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला वाक्य आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप बनाओगे। पहले आप लिखोगे इट हैज़ बीन, उसके बाद टाइम लिखोगे। टाइम कितना है इसमें? कई महीने। कई महीने को क्या कहोगे आप इंग्लिश में? कई को कहोगे मैनी, और महीने को कहोगे मंथ्स। मैनी मंथ्स। उसके बाद आएगा हैविंग। हैविंग के बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? बात करना। बात करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टॉक। और टॉक की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? टॉक्ड। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स आप इसे ट्रांसलेट कीजिए। आपसे बात किए हुए कई महीने हो गए हैं, आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा और कमेंट करके आप मुझे बताइए। कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वाली जो वीडियो थी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो आप इसे ट्रांसलेट कीजिए ताकि मैं चेक कर सकूँ। मुझे पता तभी चलेगा आपने सही बनाया नहीं बनाया, आपको वीडियो पसंद आई है या फिर नहीं है, वो तभी पता चलेगा जब आप इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट करके आप मुझे बताओगे। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।